इतना गंदा सिस्टम है ना मध्य प्रदेश की एजुकेशन सिस्टम का, कि अगर आप ध्यान से अगर कुछ सोचना चालू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या रहे सरकार, समझ में ही नहीं आ रहा हमको तो। एमपी, अब ये यार एमपी पुलिस का एग्जाम भी हो गया, ठीक है, अब लगभग 2 दिन बच्चे खत्म हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन आ जाना था, वन रक्षक का नोटिफिकेशन आ जाना था, पटवारी का नोटिफिकेशन आ जाना था। ये लोग एक ही चीज ठान के बैठे मालूम कि जब चुनाव होगा तभी देंगे हम भर्ती, नहीं तो देंगे ही नहीं। बल्कि 2.5 लाख पद मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षा ये टोटल सरकारी विभाग में 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें से केंद्र सरकार के तो 8 लाख पद खाली पड़े। पर क्या है कि हम लोग यार, शायद ऐसा लगता है कि सरकार ने हमको हरा दिया यार। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सरकार ने हमें हरा दिया। लगभग 40,000 एमपी टेट के वर्ग 3 के पद आने थे, पर आए कितने, 5,000 पद। और आपको एक बात क्या बोलूं अब मैं, कि फिर भी स्टूडेंट ना चुप है मालूम। वो ये सोचता है यार कि परीक्षा तो हो रही है, 5,000 पद है तो सही पढ़ो, निकलेगी एग्जाम। बात वो नहीं है यार, बात ये है कि 11 साल बाद भी तो एग्जाम हो रही है। क्या 11 साल बाद आप में से किसने उम्मीद की थी कि केवल 5,000 पदों पर भर्ती होगी? क्या 11 साल के अंदर केवल 5,000 ही शिक्षक रिटायर हुए क्या? केवल 5,000 शिक्षकों को ही रिटायरमेंट मिला क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो शिक्षक है वो रिटायर्ड हुए हैं। अब ये लोग ना क्या कर रहे हैं मालूम, कि उम्र सीमा बढ़ा रहे हैं यार, कि 62 साल कर रहे हैं, 65 साल कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता यार कि नए युवाओं को मौका कब मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग को ही अवसर देना चालू करोगे तो मुझे ये लगता है यार कि मध्य प्रदेश के साथ तो, ये विद्यार्थियों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। दिक्कत यह है कि आपकी बात कौन सुनेगा, सुनेगा भी तो आपको समझने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा मध्य प्रदेश सरकार क्या चाहती है, कि वाकई में रोजगार चाहती है या नहीं चाहती। कुछ दिन वो ट्वीट कर देगी कि ये एग्जाम आने वाली है, ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद ऐसे जाते 1-2 महीने तक दिखता ही नहीं। 1-2 महीने तक बच्चों के अंदर जोश बना के रखता है। मतलब इनका ये साइंटिफिक कैलकुलेशन किस कदर का काम करता है, आप सोचोगे तो आप बोलोगे यार गजब है यार, कि ये सरकार क्या गजब का सोचती है। गजब का सोचती मतलब ये देखो, अभी एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहा है, बायोमेट्रिक वाला विवाद चालू हुआ था, तो इन्होंने ये बोल दिया कि यार हम तो अब आपकी पटवारी, वन रक्षक, एमपी एसआई सारी भर्तियां लेंगे। कब लेंगे कभी नहीं बोला, लेंगे बस मरने के बाद लेंगे ये लोग। और अभी आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को लेके 25 लाख युवाओं ने जान दी है। 25,000 युवाओं ने अपनी जान दे दी है। पर सरकार को तो कुछ नहीं भाई, जब चुनाव होगा तब आएंगे सब, अपनी अपनी विधानसभा संभालेंगे, आपके आके आपके पैर में गिड़गिड़ाएंगे, तब आप बोलोगे अरे यार वो नेता से मेरी पहचान है, वो कांग्रेस वाला है, वो बीजेपी वाला है, कोई समाजवादी पार्टी का मिल जाएगा आपको, कोई आम आदमी पार्टी का मिल जाएगा, सब आपको मिल जाएंगे, तब आपको सब प्रिय लगेंगे। पर जब आपके रोजगार की बात आएगी ना, तब ये कोई भी आपका साथ नहीं देंगे, ध्यान रखना, कोई भी आपका साथ नहीं देंगे। और आपको ये लगेगा यार मेरी तो इस पार्टी के नेता से बहुत अच्छी पहचान है, मैं तो इसी को वोट दूंगा, मेरी इस पार्टी के नेता से पहचान है, मैं इसको वोट दूंगा। हम केवल किसी एक व्यक्ति विशेष को देखकर वोट दे देते हैं वहां पे। पर यह देखो कि आज क्या हमारे पास रोजगार है? नहीं है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर। पता नहीं यार मध्य प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ का युवा क्या सोचता, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। अब जब आंदोलन करते हैं तो घर पे बैठे बैठे देखते हैं यूट्यूब पर, यार वो देखो गोपाल सर गए आंदोलन करने और वो लठ मारा, ओ ये वो, ऐसी हुटिंग होती। भाई साहब ध्यान रखो कि अभी राजस्थान के अंदर कोई से 550-600 पद आए, उन लोगों ने आंदोलन कर दिया और जीत गए यार। 6,561 पद करवाए उन्होंने। और एमपी टेट के तो 40,000 पद होने थे, 5,000 पद आए सब ऐसे ही। ठीक है, अरे देंगे यार, देंगे। 8 लाख फॉर्म डाले गए 5,000 पदों के लिए। वो तो बाद में वो 6,000 जनजाति विभागीय कार्यालय वाले 11,000 जुड़ के 16,000 कुछ ऐसे हो गए, तो आप लोग खुशियां मना लो। नहीं तो इसके अलावा क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना आपको और हमें। इसलिए क्या है कि जिंदा हो तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा। लोगों को ये लगता कि हम लोग खत्म हो गए हैं, बस एक एग्जाम रैली हो गया। अभी कहाँ हिसाब लेंगे सारी चीजों का। एमपी टेट के अंदर कम से कम 40,000 पद बोले थे इन्होंने, कहाँ गए? मिले ही नहीं हमें तो। बल्कि वर्ग 3 के जो क्लासेस, वो जो प्राथमिक स्कूल
माध्यमिक स्कूलों से की तुलना में ज्यादा है, तो ज्यादा टीचरों की भर्ती तो यहां होनी थी। और क्या मध्य प्रदेश में शासन चल रहा भाई साहब, गजब। जहां पर पहली दूसरी तीसरी पढ़ने वाले बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में 1.5 लाख रुपए है। अगर वो पेरेंट्स जीत कर ले, अगर दिल्ली जैसा काम अगर मध्य प्रदेश के अंदर हो जाए, तो ये मेरा मानना है कि हर एक गरीब का जो बच्चा है जो इंग्लिश से डरता है वो इंग्लिश भी बोल पाएगा। पर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें तो भाई साहब चुनाव के टाइम पे खाना पीना भी तो मिलता है, और हम तो उसके दम पे ही जीते हैं। अगर उस दिन नहीं मिला तो शायद हम तो 5 साल तक भूखे मर जाएंगे। तो उस दिन क्या खाना पीना अच्छा मिलता है, तो क्या 5 साल तक वो गुण करता है, तो हम जिंदा रह पाते। अगर उस दिन नहीं मिला तो हम तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए कि अभी खाने पीने के दिन आएंगे, खा पी लेना, फिर 5 साल तक रोते रहना। आप और हम, और कर भी क्या सकते हैं आप और हम लोग? कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। बस सरकार लठ मार रही है, खड़े रहो चुपचाप, खाते लो खाते रहो। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उठा के भाई साहब सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी सरकार से रोजगार मांगा, तो मेरा यह मानना है यार कि आप इस देश के सबसे बड़े गद्दार व्यक्ति माने जाओगे। यह मैं अपना एक व्यू बता रहा हूं, जितना मैंने देखा है। मतलब आपको रोजगार की मांग नहीं करना है, आपको चुपचाप रहोगे तो आपसे बड़ा देशभक्त इस देश के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। अगर आप चुपचाप बैठे, तो अगर आपने रोजगार मांगा तो आपसे बड़ा देश का विरोधी कोई हो भी नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, चुपचाप सहते रहो, हम भी सहेंगे, आप भी सहो, मिलके सहेंगे, मजा आएगी यार।